इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता, हावड़ा में 2 जगहों पर 2 कारोबारियों के घर पर ईडी ने छापा मारा। ये छापे टीएमसी नेता शेख शाहजहां से जुड़े हैं। आशंका इस बात की है कि शेख शाहजहां ने कई कारोबारियों के जरिए जमीन घोटाले को अंजाम दिया। शेख शाहजहां, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल की नहीं देश की राजनीति में भूचाल आया हुआ है, उससे जुड़े कारोबारियों के यहां छापेमारी की कार्रवाई की गई है। कोलकाता और हावड़ा में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। शेख शाहजहां, जो कि संदेश खाली इलाके में रहता है, और वहां जब ईडी की टीम कुछ दिनों पहले उसके घर छापेमारी करने गई थी तो उनके ऊपर हमला किया गया था शेख शाहजहां के समर्थकों की ओर से। और उसके बाद शेख शाहजहां पर महिलाओं के यौन शोषण के आरोप लगे थे, उनके साथ दुष्कर्म के आरोप लगे थे शेख शाहजहां और उसके साथियों पर। और इस मामले में राजनीति तेज हो रखी है। उधर ईडी की ओर से भी शिकंजा कसा जा रहा है। और समित सेन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समित, ईडी की इस छापेमारी के बारे में क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो पता चल रहा है 2 से अब बढ़कर ये छापेमारी जो चल रही है वो 6 जगहों पर चल रही है इस वक्त। कोलकाता, उत्तर 24 परगना, हावड़ा, कुल मिला के 6 जगह पर चल रही है छापेमारी। और जो अभी तक जो पता चल रहा है सूत्रों से, ये जो शेख शाहजहां के खिलाफ जो आरोप लग रहे थे कि वो लोगों की ज़मीन हड़प लिया, या फिर जो फिश फार्मिंग का जो तालाब था उसको हड़प लिया, ये जो बेरी का जो बिजनेस है, ये सारे जो एक के बाद एक आरोप उन पर उठ रहे थे, उस पर ही ईडी की तरफ से फ्रेश एक जो केस चल रहा था उसके साथ ही ECIR दिया, और उसके साथ अटैच करके फिर आज सुबह से अब तक 6 जगहों पर छापेमारी शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, तो छापेमारी का ये सिलसिला चल रहा है। क्या अभी और भी कारोबारी हैं जिनके यहाँ छापेमारी हो सकती है? और ये जो कारोबारी हैं, इनके प्रोफाइल के बारे में क्या पता चला है? किस तरह से ये लोग जुड़े हुए हैं शेख शाहजहां से? देखिए, जो ईडी सूत्रों से पता चल रहा है कि ये जो कारोबारी है, ये सारे कारोबारी या ज़मीन से या फिर फिश फार्मिंग के साथ जुड़े हुए थे। और ये मछली का जो बिज़नेस है, करीब ये जो इलाका है, हर दिन करोड़ों की मछली यहाँ से मार्केट में आती है और कोलकाता या फिर कोलकाता से बाहर भी जाती है। तो ये पैसा कहाँ से आता था और किस माध्यम से इस पैसे को साइफन ऑफ किया जाता था, इसी सूत्र को ढूंढने के लिए ईडी का ये जो आज कार्रवाई हो रहा है। और जितने भी लोगों के घर जो ये छापेमारी हो रहे हैं, सब हर कोई बिजनेसमैन है, और सब ईडी के सब ये शेख शाहजहां के साथ मछली या ज़मीन के बिजनेस से जुड़े हुए हैं उनके तार। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई पर सियासी घमासान होना भी तय है। क्या तृणमूल की ओर से अभी तक कोई रिएक्शन आया है इस छापेमारी को लेकर? जी नहीं, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। मैं आपको बता दूं, आज फिर से बीजेपी की तरफ से एक महिला प्रतिनिधि दल वो संदेश खाली पहुंचेंगी। 6 जिनमें से लॉकेट चैटर्जी के नेतृत्व में MP है, वो उनके नेतृत्व में ये टीम पहुंचेगी वहां पर। क्योंकि कल भी हमने देखा था कि सुकांतो मजूमदार को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था संदेश खाली में, जब जाके वो शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए आंदोलन छेड़ दिए थे। उसके बाद उनको गिरफ्तार करके फिर वहाँ से बाहर लेके आया गया, नदी क्रॉस करा दिया उनको, और फिर उनको छोड़ दिया गया। इसी के बाद इसी सिलसिले में आज महिला टीम वहाँ पर पहुँचेगी और महिलाओं से बात करेगी और उनको लीगल सपोर्ट अगर कुछ ज़रूरत है वो भी देंगी। साथ ही साथ कुछ ही देर में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो फैक्ट फाइंडिंग टीम है वो भी आज संदेश खाली की तरफ रवाना होंगे। वो भी वहाँ पर पहुँच के जो लोगों का ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ है, जो आरोप लग रहे हैं, उस पर वो कार्रवाई करेंगे या फिर उस पर लोगों से बात करके फिर अपने रिपोर्ट आगे राष्ट्रपति के पास देंगे। बिल्कुल समित, अगर शाहजहां शेख की बात की जाए तो शेख शाहजहां जो कि काफी नीचे से ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स से ऊपर उठा और आज इतना अहम हो चुका है, उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कहां पर है शेख शाहजहां? क्योंकि छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, राजनीति भी खूब हो रही है, लेकिन शेख शाहजहां का कुछ पता नहीं चल रहा है। देखिए, 2004 में CPM के हाथ पकड़ के शेख शाहजहां पॉलिटिक्स में आया, और उसके बाद 2012 में CPM से वो तृणमूल कांग्रेस में आया, और इस इलाके में इस वक्त वो यहाँ के नेता है और जिला परिषद में भी है। लेकिन बार बार ये जो कि पिछले 2 महीने से जो आरोप लग रहे हैं शेख शाहजहां के सामने, जो आरोप सामने आ रहा है, क्योंकि आरोप तो बहुत पहले से ही था, लेकिन सामने जो आरोप आ रहा है, इसके बाद से शेख शाहजहां को पुलिस जो जब तलाशी कर रही थी या उनको ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस को नहीं मिला। लेकिन जाहिर सी बात है कि शेख शाहजहां का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन कानूनी कार्रवाई लगातार चल रही है। समित, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें।